हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डायरेक्शन गुरुकुल के चैनल के ऊपर। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को कुछ फनी चीज़ें बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड इन द सेंस कि अभी आप सभी को पता है, छुपाने की वाली कोई बात नहीं है, हम लोग ओके लाइफ केयर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो मैं ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने नेटवर्क के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। सो फनी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग बाइनरी सिस्टम पे काम करना चाहेंगे? आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या आप लोग बाइनरी सिस्टम पे काम करना चाहेंगे? तो मुझे पता है आपका आंसर होगा नहीं। तो मुझे ये बताओ यार कि अगर आप लोग खुद बाइनरी में काम नहीं करना चाहते तो क्या मैं इस लेवल पे रह के क्या बाइनरी सिस्टम में चला जाऊंगा? कभी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे ये समझना जरूरी है कि अगर मैं किसी भी जगह पे काम कर रहा हूं, उस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। बिकॉज देखो, प्रोडक्ट के बारे में पहले भी एक बार बताया था कि प्रोडक्ट आपका मार्केट प्राइस में होना बहुत जरूरी है, जो कि लाइफ केयर का है भी। बट कहीं ना कहीं लोग उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लोग उसको मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और अपनी कम्युनिटी को ये बता रहे हैं कि ओके लाइफ केयर में मत जाना, क्योंकि ओके लाइफ केयर का प्लान जो है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बट गाइस, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी 4.5 साल देने के बाद अगर मैं किसी कंपनी को स्विच करता हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहली कंपनी होती है इंसान की वो बाय डिफॉल्ट होती है, उसके अंदर उसको कोई एजुकेशन नहीं होती, उसको नहीं पता होता डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से किया जाता है, क्या प्लान होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या कंपनी का प्रोफाइल है, क्या लीडरशिप है, क्या एथिक्स है, कुछ नहीं पता। वो पहली बार जिस कंपनी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके स्पॉन्सर के द्वारा वो आ जाता है, वो बड़े बड़े सपने देखता है, वो ज्वाइन कर लेता है। बट अगर कोई इंसान 4.5 साल किसी कंपनी में लगा रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, और वो इंसान किस कंपनी को क्विट करके किसी नेक्स्ट कंपनी में जा रहा है, तो वो इंसान किसी खराब प्लान के अंदर कभी काम नहीं करेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी एक्स कंपनी के अंदर, उसके अंदर उनका रैंक मेवन होगा, मे बी इन्फ्लुएंसर होगा, मे बी प्रमोटर होगा, या मे बी प्री एस होगा, या मे बी एस होगा, या फिर मे बी एवीओ भी होगा। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना है कि क्या आप लोग किसी बाइनरी कंपनी में 4 साल मैट्रिक्स सिस्टम में काम करने के बाद जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे सर, कभी नहीं जाएंगे। और सेम मैं कैसा चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी तो 4.5 साल लगाया ना उस कंपनी के अंदर। तो मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग कराता था और मैं पता था बाइनरी सिस्टम के ये लॉस है, तो क्या लगता है आप मैं चलाऊंगा? सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देखेंगे और जो लोग अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, गाइस बिजनेस करो, सच के बेस पे करो। प्लान का कंपैरिजन करना जरूरी है, आप करो, मैं भी करूंगा, लेकिन लोगों को झूठ मत बोलो कि ये बाइनरी है, मिसगाइड मत करो यार, ये बहुत गलत है। मेरा आप लोगों के सामने आने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाना चाहता हूं। और ऐसी सच्चाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं यहां पे किसी कंपनी का बुराई नहीं करने आया हूं, ना मैंने आज तक किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बुराई क्यों कर रहे हो। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहां पे है? लोगों को सच बताना, लोग ये समझते हैं कि उसकी बुराई करना है, बट ऐसा नहीं है। सच बताना और रियलिटी का सामना करवाना, ये सबसे जरूरी है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी 4.5 साल लगा के किसी कंपनी में काम किया है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैंने किसी कंपनी में काम किया 4.5 साल तक, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनको मिसगाइड कभी ना करूं। लेकिन एक चीज और भी फर्ज बनता है, फर्ज ये भी बनता है कि जो लोग उस जगह पे काम कर रहे हैं, उन्हें आगे के आने वाले 2 साल की बात की रियलिटी ही नहीं पता। और अगर आपको रियलिटी नहीं पता, तो आने वाले 2 साल बाद जब आप उस कंपनी के अंदर जाएंगे और आपको पता चलेगा ये सच्चाई है, हिडन प्लान सामने आएंगे, तो आप मेरे को पता क्या बोलोगे? सीनियर, आपको तो पता था पहले से, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? सेम चीज आज अगर मैं बता रहा हूं, तो लोग मेरे को ये बोलेंगे, सर आप क्यों बता रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जिस भी कंपनी में आप करिए, दिल लगा के काम करिए, मेहनत करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यह समझना जरूरी है कि आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो आज अगर आप ही अभी से जान ले आगे की सच्चाई, और उसके सच्चाई के बाद अगर आप काम करें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करें, कहीं पर भी काम करें। लेकिन जो अपनी कंपनी, अपनी टीम को, अपने लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ओके लाइफ केयर का सिस्टम बाइनरी प्लान है, बैलेंस करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, तभी इनकम आएगी, तो आइए हम देखते हैं एक कंपनी का प्लान, और उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि वहां पे कितने लोगों को मेंटेन करना पड़ता है
कितनी लैग चलानी पड़ती है और किस किस तरीके से पैसा आता है, हर एक चीज को देखेंगे। और यहां पे जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा ये डाटा आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपको कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। तो आइए देखते हैं और उसके बाद में आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए डाटा पे जाना, वेबसाइट पे जाना और खुद चेक भी कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। सो गाइस, जब आप बिजनेस के अंदर साइन अप करते हैं तो आपका रैंक होता है एम्बेसडर, और एम्बेसडर से जब आप 4500 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपका रैंक बनता है प्रमोटर यानी कि 32। अच्छा, 4000 रुपए लगाया। पहली बात तो ये कि जब वो इंसान 4000 रुपए लगा रहा है, देखो फिर से लोग गलत समझेंगे, गलत बता रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना, रियलिटी बताना काम है। उस सच्चाई के बाद आप काम करते रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर फिर आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपको तो पता था आपने बताया नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। 4500 रुपए आपने लगाया, शॉपिंग किया। एक्चुअल में जब अभी शॉपिंग कर रहे हो, पहली बात तो ये कि ये 4500 की जो बंदा वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट वो मिलते ही नहीं है। हाँ, उस इंसान ने 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई, उसको समझाया गया, एंड वो इंसान एक चीज बोलता है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, मेरे को बिजनेस करना है, वो कर लेता है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बट समझने का ट्राई करो। लोग बोलते हैं ना बैलेंस बनाना पड़ता है, उसका आंसर है आपने 4500 रुपए लगे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। आपने एक इंसान को ज्वाइनिंग करवाया, पहले इंसान को, तो मुझे पता है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ परसेंटेज ए शॉर्ट पॉइंट्स के हिसाब से आ जाएगा। अभी इसके नीचे कोई भी बिजनेस होता है इस पर्सन के नीचे तो आपको कुछ नहीं आएगा। सेम चीज, अभी आपका रैंक है प्रमोटर, तो अभी आपने दूसरा पर्सन को सेल किया तो आपको यहां से भी कुछ पैसा आएगा, ऑब्वियसली जरूर आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जो लोग ये बोलते हैं कि बाइनरी है, 2 लाख मेंटेन करनी पड़ती है, तो मुझे बताओ अगर किसी पर्सन के पास प्रमोटर रैंक से ज्वाइनिंग करी है तो उस इंसान को प्रमोटर से मेवन बनने के लिए क्या उसको 5 लाख में सेलिंग नहीं करना पड़ा? करना पड़ा, ऑब्वियसली करना पड़ा। तो आपको मिनिमम कितना चाहिए? 5। ठीक है, अभी आपने यहां से यहां पे चले गए, तो अभी आप प्रमोटर से मेवन बनने के 2 तरीके, पहला तरीका इस तरीके से, दूसरा तरीका क्या गया कि आप खुद 24-25 हजार की शॉपिंग कर लो। आपने क्या किया, 24 से 25 हजार की शॉपिंग करी, और शॉपिंग को करने के बाद आपका रैंक हो गया मेवन। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको कि जब आप मेवन बने तो आपको कंपनी ने दिए 5 लाइसेंस, इजंट इट? यस, आपको कंपनी ने दिए 5 लाइसेंस, और 5 लाइसेंस देने के बाद आपको कंपनी ने बोला कि अब आपके पास 5 लाइसेंस है, तो आपको नेक्स्ट रैंक पे जाना है जिसका रैंक है इन्फ्लुएंसर यानी कि 60%। अभी आपको 60% में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको 3 लोगों को मेवन की शॉपिंग करवानी पड़ेगी। अभी आपने क्या किया, आपने इस इंसान को मेवन की शॉपिंग करवाई, तो जब आपने इस इंसान को मेवन की शॉपिंग कराई, लाइसेंस दिया। अब मुझे ये बताओ, जब आप इस इंसान को लाइसेंस दे रहे हो 4000 रुपए का, तो आप इसको एक्चुअल में 4000 रुपए ले रहे हो और 4000 का आपने लाइसेंस दे दिया। तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 20,000 आपने लगाए थे, यहाँ पे 25,000 लगाए थे, वो 25,000 के ही तो आपको 5 लाइसेंस मिले थे। तो उसी 25,000 के लाइसेंस से आपने 4,000 के प्रोडक्ट इसको दे दिए और 4,000 रुपए इससे ले लिया। तो मेरे को ये बताओ कि ये 4,000 आपके थे या कंपनी ने दिए? तो आंसर आपको खुद मिलेगा कि ये 4,000 एक्चुअल में आपके ही थे। बट अगेन, जब आपने इस इंसान की फिर से शॉपिंग कराई 46% की यानी कि मेवन की, तो आपको यहां से कुछ ना कुछ परसेंटेज इनकम आई, ऑब्वियसली। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आज इस कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेंडर प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर यहाँ पे गारमेंट की शॉपिंग कम हो रही है यानी कि 50% भी हो रही है, तो यहां से इनकम परसेंटेज बहुत ज्यादा कम बनता है। कैलकुलेशन भी करेंगे बाद में, आगे चलते हैं। जो लोग कह रहे थे बाइनरी सिस्टम में बैलेंस करना पड़ता है, मेरे क्वेश्चन का एक आंसर करो। आप करेंगे 46, आपके ट्रक में एक इंसान 46, मेवन के नीचे मेवन, अभी इसके नीचे कितना भी बिजनेस हो, क्या आपको वहां से पैसा आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा लेग ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने इसको भी मेवन कराया तो आपको फिर से कुछ पैसा आया, तो इसके नीचे कुछ भी बिजनेस हो रहा है, क्या आपको तब पैसा आएगा? नहीं आएगा। फिर सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तीसरा मेवन करवाना पड़ेगा। तो मे भी हो सकता है, हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग अलग है, कोई इस काम को 1 महीने में भी कर सकता है, कोई 6 महीने में कर सकता है, और बहुत सारे लोगों को 1.5 साल 2 साल भी 1 साल भी लग जाता है। अभी आपने ये मेवन करवाया, जैसे आपने ये वाला मेवन कराया तब जाके आपका रैंक हो गया इन्फ्लुएंसर। अभी आपका रैंक इन्फ्लुएंसर हुआ, तो अब आप इन्फ्लुएंसर हो यानी कि आपके ट्रक में 3 बिजनेस पार्टनर, सही है, तो आप बन गए इन्फ्लुएंसर। बट मेरे को ये बताओ, जब आप इन्फ्लुएंसर बने उससे पहले यहाँ पे कितना भी बिजनेस हुआ, क्या आपको पैसा आया? नहीं आया।
तो यहां पे क्या आपको साइड मेंटेन नहीं करना पड़ रहा? आप मुझे बताइए, क्या साइड मेंटेन नहीं करना पड़ रहा? सर मेंटेन करना पड़ रहा है, आपको 3 लाख ओपन करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। 60% पे बन गए, यानी कि आपका रैंक इन्फ्लुएंसर हो गया। अभी इन्फ्लुएंसर के नीचे एक इन्फ्लुएंसर आया, ध्यान से सुनिएगा सर, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए सर, बताया जाता है कि 60% पे जब आप पहुंच जाओगे तो उसके बाद आपके नीचे अगर कोई सेम रैंक पे इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो आपको वहां से आएगा 7.5%। सही है, अच्छी बात है। बट जब आपके नीचे एक और इन्फ्लुएंसर वहां पे बन जाता है, यहां पे इसके नीचे, तो बताया जाता है कि आपको 4.5% आएगा, जो कि झूठ है, जो कि सरासर झूठ है। सर आपको यहां से 4.5% नहीं आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एशॉर्ट की वेबसाइट पे जाना और वहां पे चेक करना सेल एंड अर्न के ऊपर जाके, तो आपको पता चलेगा कि आपको वहां पे 4.5% नहीं आता, वहां पे आपको आता सिर्फ और सिर्फ 1.5% पहली जनरेशन के बाद। अब आप बोलोगे ऐसा भी है? हाँ जी सर ऐसा ही है, ये हिडन प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं आज, और ये सच्चाई है, पहली बता रहा हूं मैं आपको। फिर आप बोलोगे भाई बुरा, अरे बुराई का है यार, आपने खुद अपने डाटा पे अपने वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, लोग देखते नहीं, वो पता लगे, क्योंकि झूठ का बिजनेस बहुत बुरा है। सच के साथ बिना हिडन प्लान, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द थिंग इज कि जब 7.5% पहली जनरेशन से आया तो आपको 4.5% दूसरी जनरेशन से नहीं आएगा। आप बोलोगे जी आता है क्या? कैसे आता है? ध्यान से देखिए, वो तब आएगा जब आपका सेकंड, जो आपका दूसरा बिजनेस पार्टनर, जब उसका रैंक इन्फ्लुएंसर बनेगा, तब आपको 4.5 और उसके बाद 4.5 और उसके नीचे से कितना? 3? नहीं सर गलत, तो 3 नहीं आएगा, फिर से 1.5 आएगा, उसके नीचे से कुछ नहीं आएगा। अगर आपको यहां से 3 लेना है तो आपको यहां पे एक और 60% के रैंक पे पहुंचाना पड़ेगा। उसके नीचे भी अगर आप 60% पे यहां पे पहुंचते हो तब जाके आपका अगला परसेंटेज खुलता है, और जब आपके सारे के सारे 60% पे पहुंच जाते हैं तब जाके आपको 7.5, 4.5, 3%, 2%, 1.5% आना चालू हो जाता है। तो मुझे आप लोगों से ये जानना है कि ट्रेनिंग के टाइम पे तो आपको यही बताया जाता है कि 7.5, 4.5, 3, 2, 1.5, बट कैसा हकीकत है? ये हकीकत कौन बताएगा? ये हकीकत है ही नहीं। क्यों नहीं है ये हकीकत? क्योंकि ये कभी नहीं बताया जाता ट्रेनिंग टाइम पे कि आपको पहली जनरेशन से 7.5 के बाद दूसरी जनरेशन से अगर 5.5, 4.5 लेना है तो आपको दूसरा जनरेशन खोलना पड़ेगा। सर मेरे को बताओ कि अगर आप अपने सारी जनरेशन ओपन कर रहे हो तभी तो आपको इस परसेंटेज के हिसाब से पैसा आ रहा है ना? यस। और मैं आपकी जानकारी मजे की बात और बताता हूं, जब आपके पांचों जनरेशन के अंदर इन्फ्लुएंसर बन गए और उसके बाद आपकी 5 जनरेशन, पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 5 जनरेशन के बाद अगर इसके नीचे कोई भी बिजनेस हो रहा है, क्या आपको लगता है यहां पे बिजनेस नहीं होगा? आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको यहां पे बिजनेस नहीं होगा? होगा, बहुत सारा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये बिजनेस जा रहा है, और आपको पता है पहली दूसरी जनरेशन में ज्यादा बिजनेस नहीं होता, जो बिजनेस होता है वो नीचे होता है। यहां पे बहुत सारा बिजनेस होगा बट यहां से आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा, आपको कभी भी पैसा नहीं आएगा, जिंदगी भर आपको पैसा नहीं आएगा यहां से। आप बोलोगे जी आएगा, तो मैं बताता हूं कैसे आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। 5 आपने इन्फ्लुएंसर क्रिएट करा है, आपको 5 जनरेशन तक पैसा आया। पहली झूठ कि 7.5, 4.5, 3, 2, 1.5, ये तब आता है जब सारे चालू हो, वरना 7.5, 1.5, 7.5, 4.5, 1.5, 7.5, 4.5, 3, 1.5, 7.5, 5.5, 3.5, 2 और 1, फिर ऐसे चालू होता है, जैसे जैसे ये खुलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, समझने का ट्राई करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा क्रिएट कर देते हैं, बहुत मुश्किल से साल, 1.5 साल, 2 साल आगे क्रिएट कर देते हैं, बट तीसरा, चौथा और 5वां क्रिएट ही नहीं होता। तो क्या यहां नीचे बिजनेस जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन आपको इनकम कुछ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जिंदगी भर नहीं आएगी। आपको ये चौथा और 5वां खोलना पड़ेगा। अच्छी बात है, खोलना पड़ेगा, मैं कहता हूं अच्छी बात है, खोलना चाहिए, लेकिन अगर खुल नहीं रहा तो पैसा तो आना चाहिए ना। क्या करते हैं? बाइनरी है, आओ साइड मेंटेन, बाइनरी को ये हुआ यार, यहां पे 5 मेंटेन करना पड़ेगा आपको, यस और नो? 5 मेंटेन, जो बाइनरी है 2 मेंटेन करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। अरे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मेंटेन करना पड़ रहा है तभी तो इनकम आएगी। नहीं करते, 3 किया, चौथा किया, 5वां किया, आगे कुछ नहीं करते, 5वीं जनरेशन का पैसा खत्म, कभी नहीं आएगा। अब बताओ मेरे को, तो ये हिडन चीजें लोगों को नहीं पता। लोग क्लास लगा रहे हैं मोटिवेट होके, पता है तुम्हें
जनरेशन नहीं है, वहां पे ये है वो है फलाना ठिकाना, बाइनरी है, मैचिंग होगी तब इनकम आएगी। मिसगाइड मत करिए, प्रीतम नाम है, सच्चाई बताऊंगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 जनरेशन हो गया। 5 जनरेशन पांचों मेंटेन करोगे तभी जनरेशन खुलेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी। 5 जनरेशन के बाद ही आपको पैसा आना चालू होगा। नेक्स्ट चीज, आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि 5 जनरेशन खुलेगा, 5 करेंगे तब जाके हमारा रैंक भी तो प्रमोट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बताया जाता है वो है, यहां पे डेप्थ कटिंग हो रही है नहीं हो रही है आपकी, यहां नीचे जाके आपकी डेप्थ ये 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तो बनेगी ना कभी ना कभी यार, पर पैसा क्यों नहीं आ रहा आपको? तो अब आपको पैसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना रैंक अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपने रैंक अपग्रेड कर लिया, आपने 5 इन्फ्लुएंसर क्रिएट किए, आपने चैलेंज किया, सबमिट किया चैलेंज को, और आपने 9 वर्किंग डेज के अंदर 9 डेज के अंदर आपने क्या किया? आपने 15 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम करके दिया। अच्छी बात है, आपने 15 लाख का बिजनेस करके दिया, आपका रैंक बढ़ गया, और आपका रैंक बढ़ के मार्क्यूस यानी कि एस हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है एस हो गया खत्म? आ जाओ, अब यहां पे देखो एस, आप एस बने, एस बनने के बाद ऑब्वियसली सी बात है आपके डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर भी एस बनने के लिए आए, वो भी बनेंगे, यस बनेंगे। तो सर जब आपके नीचे डायरेक्ट में एस बनेगा तो उसके नीचे से आपको कितना आएगा एपी का? 3%। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो सोचते जितनी शॉपिंग अमाउंट है उतने का पैसा आ रहा है। नहीं, ए शॉर्ट पॉइंट्स का आता है, उसको आधा करना पड़ता है पहले। 3% आया, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना? यस। तो यहां से 3% आएगा। आपको पता है क्या पता है? 3, 2, 1.5, 0.8, 0.8 ऐसे आता है। गलत, रॉन्ग है सर। ये आपको 3 पॉइंट के बाद जब ये आपका एस बनेगा तो यहां से आपको 2 नहीं आएगा, यहां से आपको 0.8 ही आएगा। आप बोलोगे ऐसा है क्या? हाँ जी सर ऐसा ही है। तो ये 2 कब आएगा? 2 तब आएगा जब आप दूसरा मार्क्यूस कंप्लीट करोगे, एस कंप्लीट करोगे। फिर आपका कैसे आएगा? 3, 2 और उसके बाद 0.8, उसके नीचे से कुछ नहीं। तो अब आप बोलोगे फिर ये 1.5 कब आएगा? 1.5 भी आएगा। 1.5 पता कब आएगा? जब आप तीसरा और चौथा ओपन करोगे। तीसरा ओपन करोगे ये ओपन हो जाएगा, और चौथा ओपन करोगे तब भी यही ओपन होगा। और अगर ये वाला लेना है और ये वाला सारा लेना है तो आपको 5वां भी ओपन करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, कौन कह रहा था साइड मेंटेन नहीं करना पड़ता? कौन कह रहा था बाइनरी है? ये है बाइनरी, तो 5-5 लाख मेंटेन करना पड़ता है। अब बताओ मेरे को, 2 लाख, जो बंदा 2 लाख नहीं कर पा रहा, मुझे बताओ वो 5 लाख करेगा? मिसगाइड मत कीजिए सर लोगों को। ये देखिए यहाँ पे, आप मार्क्यूस, आपके नीचे मार्क्यूस, आप एस, आपके नीचे एस, 3%, नीचे से 2% नहीं आएगा, आपको साइड मेंटेन करना पड़ेगा अगर ये जनरेशन लेना है तो। बट कैलकुलेशन के अंदर ऐसा बताया जाता है क्या? कभी नहीं बताया जाता। हिडन प्लान, झूठ। तो ऐसा क्यों है बताइए मेरे को, क्या ऐसा होना चाहिए? तो जो लोग ये मिसगाइड कर रहे हैं ना बाइनरी, तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में यहां पे भी आपको 5 लाख मेंटेन करना पड़ता है। जब आप यहां पे मेंटेन नहीं करोगे तो वहां पे तो 2 लाख मेंटेन करनी पड़ती है आपको, जो बताई गई है। बढ़िया, तो 5 लाख मेंटेन करनी पड़ रही है यार। हाँ, शुरू में लालच है कि आपने 1 लाख भी किया, आपको पैसा आ गया। बट ये कौन बताएगा कि दूसरी तीसरी जनरेशन काट ली जाती है? ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि 4-5 जनरेशन में कभी पैसा नहीं आता? ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा, प्रीतम बताएगा। आओ आगे। आपने क्या किया? आप बने एस, एस बनने के बाद आपको इस तरीके से करना पड़ा बिजनेस। अब आपको ये जनरेशन लेना, ये जनरेशन लेना, आप ये बनाओगे, अच्छी बात है, बढ़िया है, बन गए। आपके उसके बाद क्या बनोगे? इसके बाद जब आपका हो जाएगा तो आप 63 हो, यानी कि आप एस हो। एस से आपको बनना है एबीओ। एबीओ मतलब ए शॉर्ट बिजनेस ओनर। अभी एबीओ बनने के लिए आपने 5 लोगों को एस बनाना है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस, सबमिट द चैलेंज फॉर्म, एंड 90 वर्किंग डेज के अंदर आपको 1.5 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। तब आप क्या बनोगे? अगर ऐसा हो जाता है तो आप बन जाओगे एबीओ। लेकिन बहुत सारे लोग यहां के बाद यहां पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते हैं। वो अलग अलग कैपेसिटी है, लेकिन सच्चाई क्या है? और आपको एक और बात बता दूं, जब आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, इन्फ्लुएंसर के बाद से ही चाहे एस बनो चाहे एबीओ बनो, अगर आपको एस के नीचे एस, सॉरी यहां पे क्या है? इन्फ्लुएंसर के नीचे इन्फ्लुएंसर, और इस इन्फ्लुएंसर के नीचे 7.5% एपी का लेना है तो आपको 2400 रुपए का जीपीजी करना पड़ता है। तो ये पैसा ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही आएगा, जीपीजी करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट बंदा लेना नहीं चाहता, बट मजबूरी है।
इन्फ्लुएंसर लोग कनेक्ट कर पाएंगे, मेरे से रिलेट कर पाएंगे। ध्यान से सुनना, इन्फ्लुएंसर के नीचे एक या दो इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के नीचे। वहां पे बिजनेस होता है नीचे जाके, कोई ये बिजनेस यहां हो रहा है, कोई बिजनेस यहां हो रहा है। जब नीचे बिजनेस हो रहा है तो वहां से जीपीजी बनती ही नहीं, और वो बंदा जीपीजी करता है सिर्फ इनकम लेने के लिए। इनकम बनती है 4000, जीपीजी करता है 2400 की, एक्चुअल इनकम कितनी आई? 1600 रुपए। सर यही रीजन है कि इन्फ्लुएंसर लोग क्विट कर जाते हैं बिजनेस के अंदर। क्यों करते हैं क्विट एशोर्ट के अंदर लोग? मैंने एशोर्ट को क्विट किया, अगर एशोर्ट के अंदर सारी इनकम आ रही होती, लाइफ टाइम इनकम ही आ रही होती पैसिव, तो मुझे क्विट करने की जरूरत क्या थी? सच्चाई जानना जरूरी है। बाइनरी और बैलेंसिंग जो बोल रहे हो ना आप लोग, बाइनरी बैलेंसिंग, सर आपकी कंपनी की बाइनरी बैलेंसिंग दिखा रहा हूं, कौन सा बैलेंस होता है यहाँ पे वो दिखाऊंगा आज मैं। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये होता है, आइए ध्यान से समझिए। अब आप बन गए बीओ, तो भाई साहब सेम प्रोसेस, आपके नीचे एबी हो 0.9% आएगा एपी का। जब तक आपका दूसरा एपी नहीं बनेगा तब तक आपको 0.7 कभी नहीं आएगा। डायरेक्टली कितना आएगा? 0.3। सबसे नीचे वाला आता है, पता नहीं होगा शायद आपको। अगर 0.7 लेना है तो दूसरा ओपन करो, फिर कैसे आएगा दूसरा ओपन होगा? तो 0.9, 0.7, 0.3, ये बीच के नहीं देते कंपनी। बहुत चालाक, बहुत हिडन प्लान है इसका। अगर आपको ये 0.6 लेना है तो आपको तीसरा ओपन करना पड़ेगा, सेम तीसरे में और चौथे में यहीं तक आएगा, और पांचवे में जब आप पांचवा ओपन कर दोगे 65, तो आपका यहां से इसी तरीके से ये वाला जो एक्चुअल में पहली बार दिखाया जाता ना, ये पहली बार में नहीं है। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये डाटा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, जाके चेक करिए सर आप। बट मेरा काम आपको यही है रियलिटी बताना, और रियलिटी पता है क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लोग अपनी टीम के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तेरे को पता है बैलेंस करना पड़ेगा तभी इनकम आती है। अरे मैं बेवकूफ हूं? मैं एशॉर्ट के अंदर 4 साल लगाने के बाद उससे घटिया प्लान में जाऊंगा? किसने बोल दिया आपको? पागल नहीं लिखा यहाँ पे सर। अगर मैं चॉइस कर रहा हूं ना किसी और कंपनी को, तो कुछ ना कुछ देख के सोच के समझ के सारे पैरामीटर्स खोल के रख दिए होंगे अपने सामने। क्योंकि 4-4.5 साल पहले सब जब आया था कोई नॉलेज नहीं थी, घुस गया जिस कंपनी में घुसाया गया। लेकिन नेट कंपनी अगर चूज कर रहा हूं, सारी चीजें देख के जाएगा इंसान। आप भी अगर किसी जगह पे जाओगे सारी चीजें चेक करके आओगे। और अगर कोई पहले कंपनी है और आप किसी और में जा रहे हो, तो आप उससे बुरी में क्यों जाओगे यार? पागल, दिमाग खराब है मेरा। आगे चलिए, आप 65 से आगे ग्रो करते हो, अपने ट्रक में 5 लोगों को एबीओ बनाते हो, और आप बनते हो बिटर नेवियो। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर मैं बिटर नेवियो, 10 साल में तो कोई बना नहीं, 9 साल में तो कोई बना नहीं, तो अभी बिटर नेवियो बन जाते हो आप गलती से। चलो बनेंगे, अच्छी बात है, गुड लक। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिटर नेवियो ना, ये इतना ऊंचा हाईफाई रैंक बना दिया कंपनी ने। कंपनी कहती है इस रैंक पे पहुंचोगे तो ये आएगा, अबे उस रैंक पे कोई पहुंचा ही नहीं। तो वही बात है कि ये कहानी वही है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, बट 2 करोड़ रुपए लेने के लिए मैं आपको ये बोलता हूं कि 2 करोड़ लेने के लिए पहले तेरे को चांद के ऊपर से कुत्ते को लाना पड़ेगा घुमा के, तब दूंगा तेरे को 2 करोड़। तो मेरे को ये बताओ, ये पॉसिबल है आपके लिए? कभी नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, रैंक तो बना दिया बट रैंक पे कुछ पहुंचा ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पहुंचेगा नहीं, डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत सारे जबरदस्त लीडर है कंपनी में, पहुंचेंगे वो। लेकिन आगे ये कहानी सुना होगा ना, बिना छोड़ दोगे आप? बताऊं? बता, डरोगे तो नहीं? देख लो पहले, चलो बताता हूं। आप बन गए बिटर नेवियो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप बिटर नेवियो बने, तो आपके ट्रक में जो बिजनेस पार्टनर है ये बिटर नेवियो नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे ना यार, वो भी तो बनने के लिए आए ना यार, वो भी बनेंगे। तो आप बन गए बिटर नेवियो, और जिन 5 बिजनेस पार्टनर से आपने बिजनेस की शुरुआत करी थी आज से 5 साल, 10 साल, 7 साल पहले, वो भी बिटर नेवियो बनेंगे आगे जाके आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद। तो भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिटर नेवियो के नीचे बिटर नेवियो, देयर इज नो इनकम, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कोई इनकम नहीं है, नीचे से कोई पैसा ही नहीं आएगा सर, पैसा ही नहीं आएगा। कौन सी पैसिव इनकम? आज नहीं बने, 4 साल बाद तो बनेंगे लोग, उसके नीचे भी बनेगा, क्योंकि एक इंसान बनेगा तो नीचे भी बनेंगे। तो लोग, अब मेरे को समझ में आ गया लोग बनते कि नहीं, सालों को पता है कि पैसा ही नहीं आएगा तो बनो ही मत, ये रीजन। समझो मेरी बात। बिटर नेवियो के नीचे बिटर नेवियो, देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल। जाके चेक कर लेना सेल एंड अर्न पे, गूगल पे, एशॉर्ट की वेबसाइट पे सेल एंड अर्न जाके चेक कर लेना, बिटर नेवियो की कैलकुलेशन ही नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को बताया कि ऐसा है, तो कुछ लोग मेरे को क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग करने आए हैं, जब हम बिटर नेवियो बनेंगे तो हम तब तक 20 लाख को ओपन कर देंगे। ये आंसर है?
20 लाख ओपन कर देंगे। तो भाई 20 लाख अगर तुम वहां ओपन कर सकते हो, तो जहां पे 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ से आपको पैसा आ रहा है, वहां से प्रॉब्लम है। अच्छी बात है यार, टेक्निकल वे में समझो, कोई मोटिवेशन नहीं। टेक्निकल चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंसान टेक्निकली चीजें समझ गया ना, वो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। मैंने जब एश्योर को छोड़ा, मैं बहुत रोया था, बड़ी इमोशनली अटैचमेंट थी, लेकिन टेक्निकली मेरे दिल को पता था, दिमाग को पता था कि प्रीतम तू सही डिसीजन ले रहा है। मैं जब बिजनेस में आया तो मैंने बहुत सारे लीडर लोगों से बात करी। एवरीबॉडी सेज कि यू टुक अ राइट डिसीजन, तुमने बहुत सही डिसीजन लिया कि तुमने सही टाइम पे 4-4.5 साल देने के बाद समझ गए और तुम चले गए, वरना तुम्हें छोड़ना तो पड़ता नहीं। तो आज नहीं तो कल, चाहे 2 साल बाद छोड़ते, 3 साल बाद छोड़ते, और 3 साल बाद छोड़ता तो जो लोग आज मेरे को बुरा भला कह रहे हैं ना, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, वो 3 साल बाद और बुरा भला कहते। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैंने तो 24-25 हजार रुपए लगा दिया, इन्हें भी बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 45 हजार रुपए लगा दिया। सर मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पैसा लग गए, अब यहां पे आऊंगा फिर पैसा लगेगा। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कराती। ओके लाइफ केयर की सबसे खास बात, इस बिजनेस शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आमतौर पे आप अपने घर के सामान जो यूज करते हो, उस सामान को आप लेते हो, आपका बिजनेस शुरू। 1 महीने का राशन सिर्फ आपको इस बिजनेस से लेना, आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। आप कहते हो मैंने 45 हजार रुपए लगाया, 24 हजार रुपए लगाया, मेरे इस प्रोडक्ट का क्या? तो भाई साहब, जो आपके एक बार वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया गलती से, चाहे जैसे मर्जी, क्या उस प्रोडक्ट के चक्कर में 10 लोग और जिंदगी खराब करोगे? नहीं ना यार, नहीं ना। तो मेरे को पता है गलती मैंने भी की। लॉकडाउन के अंदर मैंने अपने भाई का चैलेंज कंप्लीट करवाया, 1,20,000 रुपए अपनी जेब से डाला, अपनी जेब से। इसका मतलब क्या मैं उसी 1,20,000 के ऊपर अटका रहा हूं कि भाई अब तो, और मेरे नीचे डायरेक्ट में 2 एस, मेरी टीम के अंदर 6 एस, मेरा दिमाग नहीं खराब था। समझ आया आपको? कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब मेरे को बताओ मेंटेन कहां पे हो रहा है, साइड मेंटेन कहां पे हो रहा है, डेप्थ कटिंग कहां पे हो रहा है? ये देखो डेप्थ कटिंग, ये देखो साइड मेंटेन। साइड मेंटेन करते 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 कौन से रैंक पे पहुंचोगे? विटर में भी हो, आज तक तो कोई पहुंचा नहीं, और आप पहुंच भी गए तो उसके बाद इनकम खत्म। वेयर इज द फ्यूचर? आपका फ्यूचर का सिक्योर है, ये बता दो। मैंने अगर डिसीजन लिया तो मैंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया सर, कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया, ऐसे ही नहीं लिया। समझ आया? ये थी कैलकुलेशन की सच्चाई, हकीकत। तो जो लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि लाइफ केयर बाइनरी है, आप बाइनरी प्लान में कभी काम नहीं करोगे, क्या मैं कर लूंगा? ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये एडवांस जनरेशन हाइब्रिड मॉडल है, जो आपका सारा का सारा बिजनेस 2 लाख पे चलेगा। थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसके बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मैं रफ कर रहा हूं आपको, अब थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। जो लोग गलत इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहां पे है? पहली बात तो ये कि इतने बड़े बड़े लीडर जो कि लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, वो एश्योर में तो कर नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि लोग वेस्टीज छोड़ के कहां जा रहे हैं, मोदी केयर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, बट मुझे इतना पता है इंडिया का कोई भी टॉप लीडर, 200 लीटर उठा लो, 400 लीटर उठा लो, 1000 लीटर उठा लो, इंडिया का कोई भी टॉप लीडर एश्योर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा। रीजन? चैट विद सुरेंद्र बस का चैनल आता है, आप सबको पता होगा। मैं ये जानना चाहता हूं उसके अंदर एश्योर के लीडर को क्यों नहीं इनवाइट करते? एश्योर के अंदर जो कोई भी इंसान है, मैं एक भी इंसान का बात करता हूं, किसी एक सिंगल इंसान का मेरे को इनकम 8 से 10 लाख जो बताया जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का, 8 से 10 लाख, जब से वो इंसान पर्टिकुलर किसी रैंक पे पहुंचा है, उसकी रेगुलर मेरे को पे आउट दिखा दो, मैं आपका डाउनलाइन बन जाऊंगा फिर से। सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना लोग 4 से 5 साल देने के बाद लोगों का पे आउट 50 लाख 70 लाख हो जाता है। बड़े शॉट के अंदर लोगों का क्यों नहीं होता पे आउट? रियल फैक्ट्स को समझो, रियल फैक्ट्स, ये दिस इज द रियल फैक्ट्स। लोगों को पता है कि फ्यूचर ब्राइट नहीं है। वेंडर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की वजह से बेड़ा गर्क हो गया। चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको पहले नहीं पता था, ऐसा आप बता रहे हो। अरे मेरे भाई एक बार बताओ, तो तुम्हें अब भी ना बताऊंगा, मैं बताऊंगा 3 साल बाद, 3 साल बाद बताऊंगा। तुम ये मेरे को बोलोगे कि 2020 में क्यों नहीं बताया? तो भाई जब बता रहा हूं तब सुनो ना यार, कमाल है तुम्हारी। जब बता रहा हूं तब सच्चाई ला रहा हूं सामने, तो सुन लो ना भाई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पहले पता था। मेरे को एश्योर में ज्वाइन हुआ था मैं, तो एश्योर में जब ज्वाइन हुआ था ना मैं, तो मैं बहुत मेहनत से पैसा लेके आया था, और मैं पैसा लेके आया घिस घिस के एक पर्टिकुलर रैंक पे पहुंचा। अब उस रैंक पे पहुंचने वक्त मैंने अपनी फैमिली को बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, मैं ये बन जाऊं तो ये होगा, ये होगा। तो जब बंदा उस लेवल पे पहुंचा, तो उस लेवल पे पहुंचने उसको हकीकत पता चली, कंपनी की ये सारी हकीकत है, क्योंकि मैंने बहुत मीटिंग अटेंड करी कंपनी के अंदर जाके।
मेरे को हकीकत पता चली। तो जब हकीकत पता चली तो मैं अपनी टीम के सामने आके ये बोलूंगा कि ये शर्ट बेकार है, भाग जाओ? क्या आप मेरी जगह तो बोल देते कि भाई आपने बहुत मेहनत से उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव किया, आप बोल भी नहीं सकते चाह के। लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन एक ऐसा सिचुएशन आया कि हर एक इंसान जीरो हो गया। तो हर एक इंसान को पता चला कि अगर उस पर्सन को रीबिल्ड करना है तो वो बंदा एथिकली वे भी सच्चाई के साथ क्यों ना करे, फिर से वो झूठ का एम्पायर बिल्ड करना जरूरी है क्या? तो मैंने अपनी टीम के लिए डिसीजन लिया है। कुछ लोग समझे, मेरे साथ खड़े हैं, हमारा पे आउट बहुत फिर से अच्छा बनने लग गया, बहुत अच्छी टीम क्रिएट हो रही है ओके लाइफ केयर के अंदर, क्योंकि इसका बिजनेस प्लान बहुत सुपर है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग बोलते हैं शॉर्ट ओके लाइफ केयर बाइनरी है, बैलेंसिंग है, तो भाई ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान से सुनना, दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं दुनिया की एक भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो 1 लाख से आपको जिंदगी भर पैसा दे, नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे मिलता तो है, आप 38 हो, आपको नीचे 38 वहां से पैसा आ रहा है, फिर 38, तो भाई जनरेशन खत्म नहीं हो रही, 5 ही जनरेशन का कौन सा पैसा आएगा? तो तेरे को दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो ओपन करना ही पड़ेगा। अब बताओ, यहां पे साइड मेंटेन नहीं है, यहां पे बैलेंस नहीं करना पड़ रहा, तो बैलेंस तो यहां पे भी करना पड़ रहा है यार। दुनिया में कोई भी कंपनी सिंगल लेग 1 लाख पे पैसा नहीं देती, कम से कम 2 लाख होते हैं, और 2 लाख का मतलब बाइनरी नहीं होता यार। 2 लाख मतलब बाइनरी, कौन से कक्षा में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? 2 लाख का मतलब हमेशा बाइनरी नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालो। 2 लाख मतलब बाइनरी किसने बोल दिया यार? ऐसा नहीं होता। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सबका अलग अलग होता है, बाइनरी इज डिफरेंट थिंग, हाइब्रिड मॉडल इज डिफरेंट, मैट्रिक्स डिफरेंट, रेनबो इज डिफरेंट, सब कुछ अलग अलग है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं ना बाइनरी है, उनके लिए जवाब है, ध्यान से सुनना, बता दिया मैंने, अब और आगे बताता हूं। अब ओके लाइफ केयर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि यहां पे बैलेंसिंग क्या होती है। सर यहां को ये आपकी टीम ए और ये टीम बी, 2 लाख पे आपका पूरा बिजनेस चलेगा, 2 लाख पे। आप तीसरा करना चाहते हो तो आप या तो यहां पे लगाओगे या तो यहां लगाओगे। आप चौथा करना चाहते हो तो आप ये नीचे से नीचे लगाते चले जाओगे। सबसे पहली चीज बेनिफिट क्या है, ध्यान तो सुनिए। अगर मैं जनरेशन प्लान में काम करता, मैट्रिक्स में काम करता, तो मैं ये तीसरा या चौथा यहां ना लगाता, मैं यहां लगाता। मैं कहां लगाता? मैं यहां लगाता, यहां लगाता, यहां लगाता, यहां लगाता। यही होता है। तो अभी मैंने इसको यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, इन सबको लगाया, 5 6 7 8 10 15 बना लिया अपने ट्रक में। तो इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं, ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। बट यहां पे क्या है, क्योंकि 2 लाख का प्लान है, तो 2 लाख का प्लान होने से होता क्या है कि जब आपका ये बिजनेस पार्टनर है, अभी आपके बिजनेस पार्टनर को आपने एक नया स्पॉन्सर किया, तो ये यहां पे आकर फिट हो गया, तो इस इंसान की हेल्प हुई नहीं हुई? हेल्प हुई ना, इसे कहते हैं एक्चुअली में टीम वर्क, हेल्पफुल बिजनेस। और अगर आपने यहां पे लगाया तो इसकी हेल्प हुई, तो ये आगे आप अनलिमिटेड लोगों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 ही लगा सकते हैं, 2 नहीं लगा सकते, अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो आप। समझ आया आपको? आगे चलते थोड़ा सा। अभी आपने क्या किया, आप बिजनेस में आए, आपने अपनी टीम बनाना शुरू किया, तो आपका तीसरा चौथा पांचवा जितने भी पार्टनर लगाने वो इसी में चलेगा, टीम ए और टीम बी। ये बिजनेस आपका जब बढ़ता जाएगा, इधर से भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकम बड़ी कम है। अच्छा, तो इनकम कम लेने के लिए 500 रुपए लेने के लिए आए, मतलब कि किसी भी कंपनी में इनकम डायरेक्ट सेलिंग में 500 रुपए 1000 रुपए कमाने आए हो? कौन है आप में से जो 1000 रुपए कमाने आए? नहीं। कितना कमाने आए हो? बहुत सारा, 50,000 70,000 लाख 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख। यस। तो यहां पर अगर इनकम ना होती तो सोनम जायसवाल का चेक 21 लाख का कैसे बन रहा है? अखिलेश सिंह का चेक 42 लाख का कैसे बन रहा है? क्योंकि ये डेप्थ बिल्डिंग मॉडल है। 3 साल भी नहीं हुए अखिलेश सिंह को ओके लाइफ केयर के अंदर पे आउट 42 लाख। आपकी कंपनी के अंदर कितना टाइम हो गया लोगों? 8 साल 9 साल 7 साल। एक भी इंसान का 25 लाख का चेक दिखा दो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। कुछ नहीं है, समझिए सर, हकीकत टेक्निकल वे में। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि डेप्थ कटिंग हो जाती है, साइड मेंटेन करना पड़ता है, और यहां पे लोग बोलते हैं मेंटेन करना पड़ेगा। अब 2 ही लैग है, मेंटेन क्यों नहीं होगा? मेंटेन तो करने की बात भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। ये बिजनेस चल रहा है, दोनों लाख में चल रहा है। अगर मान लो आपका बिजनेस यहां पे हो रहा है 2 लाख का, और यहां पे आपका बिजनेस हो रहा है 1,70,000 का, तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अगर 1,70,000 इधर 1,70,000 तो आप तो यहां पे हो ना, आप तो सो तो नहीं गए। तो भाई साहब यहां पे थोड़ा सा एफर्ट डालो, मदद करो, यहां पे भी 2 लाख कर दो यार। और ये क्या कि 1,70,000 तो इनकम नहीं आएगी? इनकम आएगी। क्यों नहीं आएगी? इनकम बहुत आएगी, अच्छी खासी आएगी। ना आती तो मैं क्यों करता यार?
आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूं यहां पे क्या प्लान है। ओके लाइफ केयर के अंदर ये जब आपकी टीम ऐसा ऐसा करके बहुत सारी बढ़ती जाएगी, यहां पे कितने भी, या तो सुनना बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा मिलेगा। ये क्या बोल दिया? हाँ सच है, राइट। ये डेप्थ नीचे चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, 1000 भी, 5000 भी, 50,000 भी, 2 लाख भी, कितना भी हो जाए, आपका डेप्थ कट नहीं होता। समझ आ गया? यही सीन यहां पे, यही सीन यहां पे। तो जब डेप्थ कट नहीं हो रहा तो फायदा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर यहां पे बिजनेस किया तो बहुत कम इनकम लग रही है, 300, 400, 500, 700 रुपए इनकम लग रही है। कंपनी आपको लालच देके शुरू के स्टार्टिंग में आपको 2 सीलिंग पे बहुत सारा पैसा दे देती। कंपनी कहती लो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, लेकिन फिर क्या करती, यहां पे 6ठी, 7वीं, 8वीं जनरेशन के बाद पैसा आना बंद। यही तो होता है ना उस कंपनी के अंदर, यही तो होता है ना। शुरू में तो थोड़ा लालच दे दिया, बंदा एक्टिवेट, बढ़िया बढ़िया पैसा, आगे जाकर डेप्थ कट जाती है, और जब डेप्थ करनी चालू होती है तो सीन तुम्हें पता कैसा होगा। क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? यही रीजन है। आपको पता नहीं, आप नए होगे, थोड़ा टाइम आपको भी हो जाएगा, जब आपकी भी डेप्थ कटेगी, तो जब डेप्थ कटेगी तो नीचे तो नेटवर्क तो आपका ही है, बट नीचे नेटवर्क आपका है बट पैसा एक भी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों यार? यहां पे ये नीचे आपका नेटवर्क बनेगा, चाहे कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस को पार्टनर को लेके आए, आपका ही नेटवर्क बनेगा, बट आपकी कहीं पर भी डेप्थ कटिंग होगी ही नहीं। कोई कैपिंग नहीं है बिजनेस के अंदर, अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो आप। सब कुछ देखा था सर, ऐसी हवा में डिसीजन नहीं लिया मैंने। समझ आई? ये बढ़ रहा है आगे, घर बढ़ रहा है, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आएगा। बिजनेस प्लान नहीं बताऊंगा पूरा एग्जैक्टली, काफी बड़ी चीज है, लेकिन ये प्लान बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर समझना इजी होता है, समझाना इजी होता है, और समझाना इजी होता है तो आपकी टीम के अंदर प्लान प्रेजेंटर की संख्या बढ़ जाती है। और अगर आपकी टीम के अंदर प्लान प्रेजेंटर की संख्या बढ़ती है तब भी आपको फायदा है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जो लोग कहते हैं बाइनरी, एक इनकम बताऊंगा, सिर्फ एक, आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी। ध्यान से देखना। आपने मान लो बिजनेस स्टार्टअप किया, आपने एक बिजनेस पार्टनर लगाया, आप एक बिजनेस पार्टनर को प्रोडक्ट सेल करते हो। पहली बात तो ये बंदे को प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि घर के प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस पे ही ले लेगा, इसने ले लिया। अब आप दूसरी जो आपकी लैग है वो आपने कभी ओपन नहीं करी, कभी भी कुछ ओपन नहीं है, कुछ भी ओपन नहीं है, तो ये इंसान आपका बिजनेस पार्टनर, लीडर था, लीडर, और आप जो थे, आप भी बिजनेस क्विट कर गए, आप भाग के घर चले गए, सो रहे हो। बट इस इंसान को सिर्फ एक पार्टनर आपने लगाया था, और ये इंसान बिजनेस करना शुरू कर देता है, ऐसे करके अपना बिजनेस मेहनत करता है, और ये इंसान आने वाले 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद 5 लाख कमाना शुरू करता है। कितना? 5 लाख ये कमाना शुरू कर रहा है। मेरे को ये बताओ, आप इसके स्पॉन्सर थे तो क्या आपने कोई दोनों साइड का कोई मैचिंग कुछ किया? कोई तीसरी लाख खोली, चौथी, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं जैसे उसके अंदर खोलनी पड़ती थी? नहीं ना। बट ये इंसान क्योंकि आपका 5 लाख आपका स्पॉन्सर है, ये तो आपने इस पर्सन को बिजनेस में लेके स्पॉन्सर किया, और ये इंसान पे आउट बना रहा 5 लाख, तो कंपनी आपको ये कहती है कि जितने भी लोगों को आपने ट्रक में स्पॉन्सर किया होगा, जितने भी लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, उसकी इनकम का आपको 10% लाइफ टाइम तक आएगा। जब जो वो इंसान इनकम जनरेट करेगा तब तक उसका 10% आपका। आप घर गए, आप सो रहे हो, खा रहे हो, आपने बिजनेस छोड़ दिया, कोई दूसरी तीसरी लैग नहीं चल रही, बट ये इंसान 5 लाख कमा रहा है, और 10% 5 लाख का, यानी कि आपके अकाउंट में गया 50,000 सोते हुए। आप बोलोगे जीपीजी करनी पड़ेगी, कोई जीपीजी नहीं है, क्योंकि कंपनियां जीपीजी वही करती हैं मैंडेटरी जिनका प्रोडक्ट सेलेबल नहीं होता। और जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेलेबल है, ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर रीपर्चेज मैंडेटरी नहीं है इनकम उठाने के लिए, फिर भी इंडिया में बहुत ज्यादा इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा रीपर्चेज आ रहा है। क्यों? अब मान लो आपने 1 ही लाख के अंदर और भी 3, 4, 5, 7 लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ था, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, तो जितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया हुआ था उनका 10% आपको जिंदगी भर मिलेगा, जिंदगी भर आपको उसका 10% मिलेगा। 1 ही लाख से भी इनकम आती है, मेरे को पता कौन इनकम दे रही है कंपनी, 1 ही लाख से। अगर आपका बिजनेस पार्टनर
10 लाख कमाने वाला इंसान है तो आपकी इनकम 1 लाख बिना जीपीजी करे, जिसे कहते हैं एक्चुअल में रॉयल्टी इनकम। अब ये इंसान को कुछ हो गया, एग्जांपल के तौर पे कुछ इसको दुर्घटना हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, ये बंदा ये डिकीज हो गया, ये नहीं है पार्ट बिजनेस, लेकिन क्योंकि इसका अकाउंट तो लगा हुआ है और जीपीजी तो करना मैंडेटरी है नहीं, और ये इंसान इसका जो डाउनलाइन था वो 5, 8, 10, 15 लाख कमा रहा है, उसका 10% इसको जिंदगी भर मिलेगा, मिलता रहेगा, तो इस इंसान के घर में पैसा जाएगा। लेकिन अगर यही केस मेरी एक्स कंपनी में होता तो वहां पे ये इंसान की अगर मृत्यु हो जाती और इसके नीचे से अगर पैसा बन रहा होता तो इसके ऊपर वाला कभी इसकी जीपीजी नहीं करवाता, ये सारी की सारी इनकम खुद उठा लेता। तो सब समझने का ट्राई करिए, जो मैंने आज आपको ये चीजें बताई समझाई, इस बिजनेस प्लान को स्टडी करिए, बैठिए, चीजों को सीखिए, समझिए। आज ओके लाइफ केयर 4 साल के अंदर सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की नजरें इस कंपनी की तरफ आ गई है, बड़े बड़े लीडर की नजरें यहां पे आ गई है। रीजन क्या है? आज इसकी हवा चली हुई है, लोग परेशान है, ये सबसे बड़ा आंखों का कांटा बना हुआ है लोगों की कंपनी के अंदर, जितनी बड़ी कंपनियां है। तो ओके लाइफ केयर को अगर बाइनरी बताने की भूल कर रहे हैं ना सर, और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं सबसे बड़े बेवकूफ वो हैं, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता। बाइनरी होती मैं कभी नहीं करता। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि बीच में चेन सिस्टम, एक बंदा छोड़ के गया, सारी की सारी टीम ऊपर। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये जनरेशन की तरह पैसा देता है सर, लेकिन ये आपकी डेप्थ नहीं काटता। आपकी टीम में नीचे आके करोड़ भी जनरेशन में, लाख भी जनरेशन में भी कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, उससे भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो बाइनरी क्या है? बाइनरी है, बाइनरी तो एक्चुअल में जो पहले बताया था वही है। 3 मेंटेन करो, चौथा मेंटेन करो, तो यहां से इनकम लेनी है, ये मेंटेन करना पड़ेगा, वहां से इनकम लेनी है, ये मेंटेन करना पड़ेगा, रैंक अचीव करना, चैलेंज करो। यहां कोई चैलेंज नहीं है, यहां कोई जीपीजी नहीं है, बहुत इजी है, समझना जरूरी है। तो अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे, बट गाइस अगर आप रियल स्टडी करोगे, टेक्निकल वे में समझोगे, तो आपको रियल में समझ में आएगा कि किस तरीके से ओके लाइफ केयर का इतना शानदार बिजनेस मॉडल जो आज की नई नई कंपनियां बन रही है, वो जनरेशन प्लान को कॉपी क्यों नहीं कर रही है, वो हाइब्रिड मॉडल को कॉपी क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हाइब्रिड जैसा बिजनेस मॉडल वाकई में अचंभित करने वाला है। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग 4 साल में नहीं कर पाए, वो हमारे यहाँ पे अखिलेश सर सिर्फ 3 साल से अंदर अंदर कर रहे हैं, सोनम जायसवाल कर रहे हैं, अजय शर्मा, सागर सिन्हा, बड़े बड़े लीडर यहां से 1-1 साल के अंदर वो अचीवमेंट ले रहे हैं। रीजन क्या है? 60 लाख की मर्सरी लेके आए हैं सागर सिन्हा सर। रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि डेप्थ कटिंग होगी नहीं तो इनकम आएगी, बट कुछ कंपनियों के अंदर वो कभी गाड़ी नहीं ले पाएंगे, लिया भी है तो सेकंड हैंड, उनको पता है कि नीचे से डेप्थ कटिंग हो जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अनप्रेडिक्टेबल गेम में अगर जाना है तो आप करते रहिए काम, बट अगर प्रेडिक्टिवली है और आपको समझ में आ गया कि हाँ जी सर यहां से इनकम स्टेबल है, कम नहीं होगी, तो आप बिजनेस को शुरू करो। लास्ट में जैसा एक चीज और बता देता हूं, मान लो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आप यहां पे एस बन गए, एशॉट के अंदर आपकी 5 लैग है, और आपको सभी को अच्छी तरीके से पता है कि हर एक इंसान का 1 या 2 लैग स्ट्रॉन्ग लैग होता है जहां पे 80% बिजनेस होता है। मान लो ये 2 लैग आपकी ऐसी है जहां पे 80% बिजनेस होता है, और ये बाकी के जो 3 लैग है इसमें आपके 20% बिजनेस होता है। तो सर अगर आपने वन टाइम में 80% और 20%, 100% की वजह से यहां पे मंथली 1 लाख कमा भी लिया, वैसा है नहीं पॉसिबल, 61 पॉइंट के हिसाब से वो आपकी कैलकुलेशन आपको पता ही होगी। और अगर बंदा फोन लेगा ना हर एक स्टार्टिंग के अंदर, तो 300 मेवन कराने पड़ेंगे 1 लाख के लिए, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 लाख तो वैसे पॉसिबल नहीं है, बट मान लो आप कर लेते हो, तो मेरे को ये बताओ कि आप एस हो, अभी आपका 80% बिजनेस यहां हो रहा है, तो ये इंसान भी कल को एस बनेंगे, ये भी एस, ये भी एस, और 20% बिजनेस यहां हो रहा है। तो मान लो पहले आपको 30 लाख का बिजनेस करने की वजह से 1 लाख रुपए इनकम आ रही थी, अभी आपके दोनों डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर जो है ये भी एस बन गए, और आपका बिजनेस बढ़ के 40 लाख हो, 40 लाख पे पहुंच गया, तो आपका बिजनेस बढ़ा, यस और नो? आपका बिजनेस तो बढ़ा, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले जहां पे आपको यहां से 12% आ रहा था, अब आपको यहां से सिर्फ 3% आएगा, और ये नीचे इनके नीचे भी एस क्रिएट होंगे, तो वहां से आपको 0.8% आना चालू हो जाएगा, कहानी खत्म। फिर आपका ये 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख बिजनेस भले ही बढ़ जाए, बट ये आपका 1 लाख से बढ़ के 70 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, और सब खत्म होगा। फिर आप इधर मेंटेन करोगे, इधर मेंटेन करोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 लाख पे मार्केट साल भर के अंदर बना लेंगे, 2 साल में बना लेंगे? नहीं,
तो सर ये हकीकत है। अब रियलिटी जानने के बाद काम करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी टीम को और अपने लोगों को सच्चाई बताओ यार, मिसगाइड मत करो। क्योंकि लाइफ केयर बाइनरी है, बैलेंसिंग है, ये यहाँ पे ये होता है वो होता है। दोनों पक्ष को देखो, उसके बाद फैसला लो। ये पक्ष भी ये पक्ष भी, जो आपको सही लगे आपका डिसीजन आपको लेना है। तो मेरी वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूं। अगर जरूरत पड़ी फिर से नेक्स्ट टाइम आऊंगा कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए और डाटा के साथ, वो फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। sayonara, ऑल द बेस्ट।